चलेगा, देख लेते हैं कि एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम के प्रतिमानों की पहचान करता है, तो इस श्रवण को क्या कहेंगे? भाई क्या है, वो शब्दों की पहचान कर रहा है, शब्द क्रम को देख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉटम अप प्रक्रिया कहेंगे। क्या होती है? जहां शब्दों के क्रम पर ध्यान दिया जा रहा है, भाषा को समग्र रूप में नहीं देखा जा रहा, तो आपका यहाँ क्या होगा? बॉटम अप, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आइए नंबर 2 पर कि लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? भाई पठन के दौरान क्या है, हम अनुमान लगाते हैं ना, लघु कथा कहते समय अनुमान लगाना आपकी पठन की गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है, तो आपका इसमें क्या है? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। बाकी ऑप्शन यहाँ इससे संबंधित है ही नहीं, उचित नहीं है। फिर आते हैं 93 यानी कि तीसरे प्रश्न पर कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कह रहे हैं, तो इस कार्य का उद्देश्य क्या है? तो देखो, आप कहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाए, नहीं, हमारा जो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा कि काम में मदद लेना या उनसे कठिन प्रश्न बनाना सही नहीं है। आपका केवल और केवल ए ऑप्शन यहाँ सही है कि शिक्षार्थियों को विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट आपका 93, इधर 94 पर आ जाते हैं कि प्रश्न है भाषा आकलन का उद्देश्य, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? भाषा आकलन जो करना है ना, तो वो हमारा भाषिक निपुणता का, कहते हैं ना भाषिक दक्षता का मापन, तो भाषा आकलन का या मापन का उद्देश्य हमारा क्या है? तो कहेंगे शिक्षार्थी की भाषिक निपुणता को मापना, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब। फिर आते हैं 95 पर कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थी के अधिगम प्रतिफलों के, तो यहाँ आपका क्या है? 95 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आ जाते हैं 96 पर कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहने का यह उल्लेख क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका है वृत्तांतात्मक जागरूकता इसको कहेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका गद्यांश आ गया है बीच में, अब गद्यांश को देख लेते हैं। भाई देखो, गद्यांश के आधार पर ही आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है। देखो, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? शारीरिक स्वास्थ्य, कोमलता, उत्साह या मानसिक स्वतंत्रता? तो आत्म संस्कार की बात कहाँ है? ये रहा, आत्म संस्कार के लिए क्या है? थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है, यानी कि इसका आपका क्या? डी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आते हैं मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या है भाई? ये रहा, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना, यानी कि आत्मनिर्भरता का गुण। कौन सा? तो यहाँ आपका क्या है? सी ए बी ऑप्शन सही जवाब करने की, दूसरों पर अधिकार जताने की, अपनी महत्ता को दर्शाने की। तो भाई देखो, यहाँ युवाओं से बड़ों का सम्मान करना और छोटों से कोमलता का व्यवहार, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाता है। फिर 100 नंबर प्रश्न है कि दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो कहाँ है दब्बूपन आपका? ये रहा, दब्बूपन की स्थिति संकल्प क्षीण और प्रज्ञामंद की ओर ले जाती है, यानी कि क्षीण संकल्प, इसका आपका क्या? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आपका कि 101 नंबर प्रश्न, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो भाई देखो, आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसमें कौन से गुण माने गए हैं? यहां आपका 101 का क्या होगा? गद्यांश के अनुसार आपका डी, यानी कि उत्साह और श्रद्धा। अगर आप गद्यांश देखें तो इसमें आया आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये रहे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, तो आपका क्या होगा? यहां आपका हो जाएगा 101 का डी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखते हैं कि संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, संस्कार से विशेषण क्या बनेगा? तो कहेंगे संस्कारी। चलिएगा देख लेते हैं
परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या है? परम और आवश्यक, परमावश्यक। मैम जो कल पेपर आपने पढ़ाया था उसमें से नहीं आया था, लेकिन आज पूरा वहीं से आया है। अच्छा, कल जो पेपर पढ़ाया भाई, सर भी टॉपिक पढ़ाए थे अंकिता, देखो मैंने आपको जो कहते हैं ना रजिस्टर, लैंग्वेज रजिस्टर, टॉप डाउन सब पढ़ाए, लेकिन बस प्रश्न को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था, है ना। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो आप उनका जवाब दे देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि कल का थोड़ा सा टफ रहा होगा इसके मुकाबले, आज का ज्यादा आसान है। चलिएगा, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? तो कहेंगे आवश्यकता। आवश्यक में ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आपका सी ऑप्शन। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? अब यहाँ मर्यादा पूर्वक जीने का मतलब है सदाचारी जीना। देखो मर्यादा का मतलब अगर आप सत आचरण करोगे तभी तो मर्यादा पूर्वक रहोगे। तो यहाँ स्वावलंबन, ये किस बच्ची का किसी ने भेजा, तो स्वावलंबन नहीं होगा, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है कविता की रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? देखो रचनाकार ने जलप्रपात, देव पूजन, देव पर्वत, देवता पूर्वज सबका किया है, लेकिन इसने क्या कहा है? बचपन के पर सामने छूट गए, है ना। देवता पूर्वज बचपन के घर सामने छूट गए, तो यहाँ किसकी वर्णन नहीं कर सका? पूर्वजों का वर्णन नहीं कर सका, अपने झरनों का, चंदन के वृक्ष का, सभी का उसने वर्णन कर दिया। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है कि कविता में सुलभ्य का चित्रण हो सकता है, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है? कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती। देखो ये रही इस लाइन में, यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा सकती है। बचा सकती का मतलब क्या है? संरक्षित रखना, है ना। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, इस बात का कवि को भ्रम है। तो यहां आपका क्या? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा और देखते हैं कि क्या है। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया गया है? मैम पैराग्राफ के अनुसार स्वावलंबन ही होना चाहिए। चलिए वो तो बाद की बात है। पैराग्राफ एक मिनट, कहाँ है? स्वावलंबी। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या मतलब? तुम मर्यादा पूर्वक जियोगे। देखो मैं आपको गद्यांश दिखाऊं, गद्यांश में क्या बात कही है। अरे मर्यादा पूर्वक जीना, एक आत्मनिर्भरता के साथ साथ, ये रहा देखो, यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसके लिए आत्मनिर्भरता, अगर आप मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो आत्मनिर्भरता अपने आप आएगी, है ना। तो यहां पूछा है मर्यादा पूर्वक का मतलब क्या होगा। ठीक है, बाकी आप बाद में देख लेना आयोग ने क्या माना है। हम करेक्ट आंसर की तो बता नहीं रहे हैं भाई, वो तो आयोग निश्चित करेगा हमारे अनुसार। अब आ जाते हैं रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम था, तो आपका हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है? क्रोध का, दुर्गंधपूर्ण नालियों का, उल्लास का, जलप्रपात का। तो किसका चित्रण किया जाता रहा है? देखो इसने कहा ऊपर ही कि जो मेरे पास नहीं था, उसके पास क्या नहीं था? जलप्रपात। जो मेरे पास नहीं था उसे मैं कविता में लाता रहा, यानी कि जलप्रपात, देवता, इनको तो लाता रहा, लेकिन अपने पूर्वजों का वर्णन नहीं किया, क्रोध का वर्णन नहीं किया कि मोहल्ले की खुली बदबूदार नालियां कभी फनता क्रोध, इनका वर्णन नहीं किया। और इनका किसका किया जाता रहा है? यानी कि जलप्रपात लगा देंगे, और दुर्गंधपूर्ण नालियां, क्रोध और उल्लास का उसने वर्णन नहीं किया है। तो यहां पॉजिटिव पूछा है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब है आपका प्रश्न नंबर 110, अच्छा 109। रचनाकार ने क्या सजोने का प्रयास किया है? जो स्वयं उसके पास नहीं था, किसी प्रकार का भ्रम, अपने स्वयं का अनुभव। तो कविता के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जो उसके पास नहीं था उसको सजोने का तो उसने प्रयास कर लिया कविता में, यानी कि, और लेकिन जो था उसका उसने वर्णन नहीं किया अपने पूर्वजों आदि का। ठीक है, तो कविता जरूर भारी हो जाएगी। अच्छा, कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? तो इसमें भारीपन से आशय क्या है? उसने क्या है? अपने पूर्वजों का वर्णन नहीं किया, है ना, अपने उल्लास का, गांव के क्रोध का वर्णन नहीं किया, जिससे क्या है अगर वो वर्णन कर देता तो भारीपन, और भारीपन का मतलब क्या है कि भावों की गंभीरता होना, तो उसमें भावों की गंभीरता हो जाएगी, इसलिए यहाँ आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। जल प्रपात का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो कहेंगे जल का प्रपात, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पेडागोजी के प्रश्न आ गए हैं फिर से। चलिएगा, दिख रहा है ना सभी को, विजिबल है? और जूम कर दिया लो। कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, सकारात्मक पूछा है।
ठीक है। तो भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है भाई, अधिगम नहीं अर्जन होता है अवचेतन रूप से, काट दो। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से होता है, केवल शब्द नकारात्मक काट दो, विज्ञान गणित नहीं भाई। मुद्रित समृद्ध परिवेश में क्या है, जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, लैंग्वेज एक्सपोजर मिलेगा, उतना बढ़िया आप क्या है खुद को भाषा का अधिगम आप करेंगे। तो त्वरित गति का मतलब है शीघ्र गति से आप भाषा का अधिगम करेंगे जितना प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं 113 पर कि रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण हैं। तो आप जानते हैं भैया आपकी क्या है, पूर्व भाषिक अवस्था, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अब आगे बढ़िएगा। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो देखो ये कौन बच्ची, ये डी लगा के आई है, ये डी नहीं, आपका क्या होगा ए, कि आप जब औपचारिक से अनौपचारिक से औपचारिक रूप में, देखो वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, टीचर के तुरंत आते उसने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, तो स्विच करके भाषा को उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया, तो ये क्या है, कोड स्विचिंग है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पद वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कहेंगे आपका भाषा अर्जन, ये तो किसी नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। ठीक है। अब चलते हैं आपका 116 की तरफ। हाँ भाई 116 कि प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है, एल्यूमिनेट कर लेते। भाई सभी पाठों को पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो भी आप जो भी पढ़ते हैं व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है। आपकी नॉलेज में परिवर्तन होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अधिगम प्रतिफल का क्या मतलब है, यहाँ सी ऑप्शन होगा कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। अपने फोन के संपर्क में फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना, आपका स्कैनिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सिखाने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का परिणाम क्या हो सकता है? तो क्या कहेंगे भाई, संदर्भ में दे रहे हैं तो बच्चों की बेहतर समझ बनाने में ये मदद करेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं आपका 119वां, एक मिनट, तांतात्मक यानी कि ए होगा, और आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, चर्चा करवाएंगे। और यहाँ आपका 120 नंबर भी मतलब क्वेश्चन हो जाता है पूरा, तो अच्छे स्कोर आपका रहा होगा।